दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिनरल की जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नींव की तरह है, कैल्शियम। क्या आप जानते हैं कि हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं, या दांत समय से पहले क्यों गिरने लगते हैं, या बार बार मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आता है? इन सब का एक गहरा संबंध है कैल्शियम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम जानेंगे कैल्शियम क्या है, शरीर में इसकी क्या भूमिका है, इसके स्रोत क्या हैं और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पहले नंबर पर आता है कैल्शियम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो हमारे शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। करीब 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है और बाकी 1% खून, मांसपेशियों में और टिश्यूज़ में। यह केवल हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की गति, नसों की क्रिया और हार्मोन स्राव के लिए भी ज़रूरी है। बिना कैल्शियम के हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। दूसरा है शरीर में कैल्शियम के क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं शरीर में कैल्शियम के फ़ायदे के बारे में। कैल्शियम से हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। यह बच्चों की हड्डियों के विकास और बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। मांसपेशियों में संकुचन की मदद करता है। बिना कैल्शियम के हमारा शरीर मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है। हमारे शरीर की नसें संकेत भेजने का काम करती हैं, जिसमें कैल्शियम मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में जब आप कट जाते हैं और खून रुकता है, उसमें कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। दिल की धड़कनों को सामान्य रखने में मदद करता है। हमारे दिल के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कैल्शियम की कमी के लक्षण और रोग, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से रोग होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, दांतों पे फर्क आ जाता है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, यह बच्चों में होता है, जिससे उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दांतों की समस्याएं, कैल्शियम की कमी से दांतों की समस्याएं, जल्दी दांत गिरना, झड़ जाना या सड़ना, कमज़ोर हो जाना। मांसपेशियों में ऐंठन और झुनझुनी कैल्शियम की कमी से होती है। थकान और कमज़ोरी, दिल की धड़कन में अनियमितता, कभी बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, कभी हल्की धड़कन रुक जाती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है। त्वचा और नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे नाखून जल्दी टूटने लगते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम किन चीज़ों में पाया जाता है। अब जानते हैं कैल्शियम की किन किन चीज़ों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे डेयरी उत्पाद में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दूध, दही, पनीर, छाछ, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों का साग, ब्रोकली, सूखे मेवे में बादाम, अंजीर, तिल, अखरोट और अन्य स्रोत जैसे सोया प्रोडक्ट्स, टोफू, मछली, सार्डिन, सालमन, फोर्टिफाइड ब्रेड और अनाज, चिया सीड, इन सबों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। हमें अपने खाने में इन सब चीज़ों को ज़रूर सेवन करना चाहिए। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप फोर्टिफाइड सोया मिल्क और अनाज का सहारा ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमें कितना कैल्शियम चाहिए रोज़। बच्चों के लिए 600 से 1000 ग्राम कैल्शियम मिलीग्राम चाहिए। बड़ों के लिए 1000 मिलीग्राम और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1200 से 1300 मिलीग्राम। बुजुर्गों के लिए 1200 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है अगर खान पान से पूरा ना हो पाए। अगर आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम खाने पीने से नहीं ले सकते हैं तो इसके लिए आप इसका सप्लीमेंट का भी सेवन कर सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के। अब चलिए कुछ सुझाव बताते हैं आपको। विटामिन डी भी ज़रूरी है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी मदद करता है, इसीलिए इसे रोज़ थोड़ी मात्रा में धूप ज़रूर लें। धूप में बैठने से थोड़ी देर हमें विटामिन डी मिल जाती है। ज़्यादा नमक और कोल्ड ड्रिंक से बचें, ये कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक्सरसाइज करें। फिज़िकल एक्टिविटी हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कैल्शियम से दोस्ती कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। धन्यवाद।